कराची में लॉकडाउन में नरमी के तीसरे रोज ताजिरों और खरीदारों की जानिब से हिफाजती पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। सदर में वाक़े ज़ैनब मार्केट और मदीना मॉल में दुकानें बंद करवा दी गईं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, गुल प्लाजा, अरहम शॉपिंग सेंटर सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन अस्मा बतूल के मुताबिक दुकानदारों ने ना सैनिटाइजर्स रखे और ना ही मास्क और ग्लव्स पहने थे। पुलिस ने SOPs पर अमल दरामद न करने पर यूनिवर्सिटी रोड पर तमाम दुकानें भी बंद करा दी। सिंध में लॉकडाउन की पाबंदियों और SOP पर अमल न करने पर नया कानून राइज। खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इससे पहले जुर्माने की रकम 3,000 रुपए थी। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज, कहीं शहरी मोहतात, कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों के बाजारों में लोगों का रश। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। पंजाब भर के बाजारों में आज से छोटे बच्चों और बुजुर्गों के निकलने पर पाबंदी आयद। टाइगर फोर्स के रजाकार बाजारों में तैनात। वज़ीर सनत पंजाब अज़म इकबाल का SOPs पर अमल न होने पर मार्केट्स बंद करने का ऐलान। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। वफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर खबरदार किया है कि आवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की, लेकिन कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की अपने सूबों से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया कि ईद की वजह से बाजारों में रश बढ़ गया है। हुकूमत बताए कोरोना से मुतालिक आगाही के लिए अब तक क्या किया, वबा से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई, मेडिकल रिस्पांस के लिए क्या इकदाम किए, वबा के बाद क्या मुआशी पॉलिसी बनाई गई। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत से 4 सवालात पूछ लिए। कौमी असम्बली इजलास में कहा चैलेंज के खिलाफ कौमी पॉलिसी की अब भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू। एक ही दिन में रिकॉर्ड 2,255 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 34,300 से बढ़ गई। एक दिन में मजीद 31 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 737 हो गई। पंजाब में 13,000, सिंध में 12,000, खैबर पख्तूनख्वा 5,000 और बलूचिस्तान में 2,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सिंध में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वबा से एक दिन में मजीद 16 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 731 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में अब तक कोरोना के बायस 234 अमवात हो चुकी हैं। एक तरफ 18वीं तरमीम का वाविला और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम की हदूद से तजावुज़। 18वीं तरमीम में कई इशूज़ हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान बिजली और गैस के बिल से मुतालिक ऐसे इकदाम किए जिसका ताल्लुक विफाक से था। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कौमी असम्बली के गुज़श्ता इजलास में अपोजिशन ने कोरोना वायरस की बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। तनकीद करने वालों ने यौमिया उजरत से महरूम अफराद की नहीं परवाह की। गरीब का ख्याल रखना क्या कन्फ्यूजन है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब नयाजी गठजोड़ पर अफसोस है। कोई प्रोपेगेंडा आपकी नाअहली और खराब हुक्मरानी छुपा नहीं सकता। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि पैनामा केस में खामोशी इख्तियार करने पर अपने फ्रंटमैन जावेद सादी के जरिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की। फिर मुल्तान मेट्रो में गड़बड़ का इल्जाम लगाया। चीन ने इस बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद किया। आज तक अदालत में इन इल्जामात के हक में एक सबूत भी पेश नहीं किया जा सका। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनीज अपने बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। जिन मुलाजमीन के नाम पर कंपनीज बनी उनकी तनख्वाहें 18,000 से 70,000 तक है। सबूत के तौर पर चेक की कॉपीज मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ का बयान आया है कि वो अपने बच्चों के मामलात के जिम्मेदार नहीं। कहा कि शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी पर मुकदमा दायर कर दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरानी घिसी पिटी गर्दान थी। अगर उनके पास सबूत होते तो वो अदालत जाते। इमरान खान के फ्रंटमैन की शुगर मिल्स हैं, बताया जाए किन किन की जेबों में पैसा गया। वज़ीर आला पंजाब ने शुगर इंक्वायरी कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने शुगर मिल्स को दी गई सब्सिडी के फैसले का पस मंज़र बताया। महकमा खुराक ने अफसरान की तब्दीलियों के पस मंज़र से भी कमीशन को आगाह किया। नायब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे को कल तलब कर लिया। नायब LNG मुआहिदों के दौरान मुबैना अकाउंट ट्रांजैक्शन से मुतालिक सवालात करेगा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म से कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस की इमरजेंसी में है। ऐसे वक्त में चेयरमैन नैब पुराने मामला क्यों खोल रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता। कोरोना वायरस, सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का कोरोना के फैलाव पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने रद्दअमल में कहा है कि जरदारी साहब कौमी इत्तेफाक लाए से कोई इनकारी नहीं। आईनी तरमीम पर बहस मुबाहिसा जमहूरी अमल का हिस्सा है। 18वीं आईनी तरमीम पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। सिंध में उलमा कराम की मुशावरत से इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाबंदी तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 23 अप्रैल के नोटिफिकेशन की तमाम पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सिंध हाईकोर्ट का तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड और OPD फौरी खोलने का हुक्म। कोरोना वायरस के अलावा दीगर मरीजों का इलाज न करने वाली अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट ने CEO हेल्थ केयर कमीशन को भी तलब कर लिया। कराची के इलाके मंगूपीर में कार से मुर्दा मिलने वाले दोनों बच्चों को कत्ल किया गया। MLO अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद सलीम कहते हैं दोनों बच्चों के सरों पर कुंद आले से वार किए गए हैं। 4 साला दानिश जुबैर और 7 साला उबैद सईद के सरों की हड्डियां टूटी हुई हैं। दोनों बच्चे 10 मई से लापता थे। लाहौर से PIA की खुसूसी परवाज PK 757 बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन रवाना। PIA की खुसूसी परवाज बार्सिलोना से पाकिस्तानियों को लेकर आज रात लाहौर पहुंचेगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी रहना चाहिए या नहीं, पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। गैलिप पाकिस्तान के सर्वे में 53% अफराद ने लॉकडाउन में इजाफे की मुखालिफत और 47% ने हिमायत कर दी। 28% शहरियों का कहना है कि वायरस के खात्मे तक लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। 18% के नजदीक लॉकडाउन में 1 हफ्ते और 31% ने 2 हफ्ते तौसी की तजवीज दे दी। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम की कैटेगरी A में जगह बरकरार। टेस्ट कप्तान अजहर अली की कैटेगरी A में तरक्की। शाहीन शाफरीदी B से कैटेगरी A में आ गए। सरफराज अहमद और यासिर शाह कैटेगरी B में आ गए। आबिद अली, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, असद शफीक, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास और शादाब खान समेत 9 क्रिकेटर्स B कैटेगरी में शामिल। इमामुल हक, इमाद वसीम, फ़खर जमान, उस्मान शनवारी, इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह को कैटेगरी C दी गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी कहते हैं कि NFC कमीशन के नोटिफिकेशन में नकाइस हैं। सदर वफाकी वज़ीर ख़जाना न होने पर मुशीर ख़जाना को NFC इजलास की सदारत का इख्तियार देने का मजाज नहीं। आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि NFC में किसी और शख्स को बतौर रुकन शामिल किया जाए।
दियामिर भाषा डैम की तामीर के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजारत आबी वसाइल के एलामी के मुताबिक 442 अरब रुपए का डैम बाट का ठेका पावर चाइना और FWA के जॉइंट वेंचर को दिया गया है। मुल्क में कहीं रिमझिम बरसात, कहीं बादलों की यलगार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद। 24 घंटों के दौरान बारखान में 12, जोब में 15 और कोयटा में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। राजनपुर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची में आज रात गए और कल सुबह सवेरे बूंदाबांदी का इम्कान। आज दिन 11 बजे मीरपुर खास में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और सखर में 34, इस्लामाबाद 31, जम्मू 31, श्रीनगर 23 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 62 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मसीहा हो इसको। Assalamu alaikum doctors, we are proud of you. You are an awesome job. I wish you all good health. हम डॉक्टर तिब्बी अमले को हमारा सलाम। मैं तमाम डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ सबको सलाम पेश करता हूँ। तमाम डॉक्टर और नर्सेज को मेरी तरफ से सलाम। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को हम सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के सारे डॉक्टरों को सलाम पेश करते हैं। हमें तुमसे प्यार है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस सवा के पीछे, इस सवा के पीछे हाथ जोड़ते रहना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। सबसे आगे बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आ गई के लिए मैदान में। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए।